Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स करेंगे रिगार्डिंग ईयर जनवरी 2022. जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं लेंथी एंड शॉर्ट वन वो सारे कंप्लीट करेंगे. आई थिंक इसके मोस्टली 3 वीडियोस आएंगे आर्ट एंड कल्चर के. और फर्स्ट में आपका आदि शंकराचार्य जो कि आज कंप्लीट करेंगे. सेकंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे. एंड फाइनली न्यूज़ इन शॉर्ट जो छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे जलीकट्टू वगैरह आए हुए थे. सो ऑल वर इंक्लूडेड इन द न्यूज़ इन शॉर्ट. तो वो एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट कर लेंगे. तो बिना देरी के आज स्टार्ट करते हैं आदि शंकराचार्य. आदि शंकराचार्य जी जनवरी 2022 में न्यूज़ में थे. क्यों थे? बिकॉज जो इनका बर्थ प्लेस है उसको डिक्लेयर किया जाएगा एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट. ठीक है. अब इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे था? तो आप अगर केरला में देखोगे एक जगह पड़ती है यहाँ पे एर्नाक्युलम. एर्नाक्युलम में एक फर्दर छोटी जगह आती है कलादी. तो यहीं पे बर्थ प्लेस है आदि शंकराचार्य जी का. तो इस एरिया को बोला गया है नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस देने को. ठीक है. तो अब नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस लाइमलाइट में आ जाता है तो नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस के बारे में भी देख लेते हैं. नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस कौन डेजिग्नेट करता है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. किस एक्ट के तहत करता है? तो आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इस एक्ट के तहत. और अगर करंटली देखें ना तो अराउंड 3600 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं. 3600 मॉन्यूमेंट्स के आसपास हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो अब नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस देखने के बाद हमें एक और टर्म देखने को मिलती है दैट इज योर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऊपर देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है और जो नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस है ये आपका यहाँ पे है. ठीक है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही थी और इस बिल्डिंग को बनाते बनाते ना यहाँ पे एक जगह ऐसी आई यहाँ पे कुछ पॉट्स मिले. वो पॉट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं और ये पॉट्स ऐसे दिखते हैं जो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा वियर्ड लगता है तो ये आर्कियोलॉजिकल टीम को बुलाते हैं. फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पे आएगी. ये इस पे फर्दर एक्सकवेशन करेंगे. क्यों करेंगे एक्सकवेशन? ये देखेंगे कि और भी पॉट्स अवेलेबल तो नहीं है या कोई और मॉन्यूमेंट ऐसा अंदर अवेलेबल तो नहीं है. तो वो करेंगे डिगिंग. डिगिंग करने के बाद ये ले जाएंगे उसको रिसर्च के लिए. अब रिसर्च कैसे होगी? बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स. तो यहाँ पे साइंटिफिक एनालिसिस चलेगी और उसके बाद ये इसको करेंगे कंजर्व एंड फाइनली इसको करेंगे प्रिजर्व. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सकवेट करती है, रिसर्च करती है, साइंटिफिक एनालिसिस करती है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करती है ऑफ पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. ओके. सो आई जस्ट होप मैं आपको समझा पाई कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या है. अगर इसके सेटअप की बात करें तो 1861 में सेटअप होता है. कौन करते हैं? तो आपके अलेक्जेंडर कनिंगम करते हैं. ठीक है. स्पेलिंग्स पे ज़्यादा फोकस मत करना भी बिकॉज ये लेमन में मैं लिख रही हूँ. आपको लिखा हुआ सारा मिलेगा मैगजीन के अंदर. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. अब इसके बाद देख लेते हैं एक स्टोरी थी. होता क्या है, आदि शंकराचार्य जब छोटे से थे ना तो क्या होता है, ये अपनी मम्मी के साथ थे. वहीं पे इनको एक क्रोकोडाइल पकड़ लेते हैं. ठीक है. और जब क्रोकोडाइल पकड़ लेते हैं वो बोलते हैं इनकी मम्मी को कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करती कि ये रिननिसिएशन कर देंगे, कि ये संन्यास ले लेंगे. ठीक है. और फिर मदर एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है जो शंकराचार्य हैं वो संन्यास ले लेंगे. तब जाके क्रोकोडाइल उसको छोड़ देते हैं. तो उस एरिया को बोला जाता है क्रोकोडाइल घाट. और ये जो क्रोकोडाइल घाट वाला एरिया है इसमें काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट और काफ़ी रिलीजियस वैल्यूज़ अटैच्ड हैं. और यहाँ पे आपको 4 टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे. कौन कौन से? एक टेम्पल है जिसका नाम है श्री शंकरा, दूसरा है शारदा देवी, तीसरा है श्री कृष्ण पे और जो चौथा है आपका दैट इज ऑन श्री रामकृष्ण. ठीक है. इस तरह से 4 टेम्पल कहाँ पे मिलेंगे आपको? क्रोकोडाइल घाट. ये भी कलादी में ही है. अब आदि शंकराचार्य जी के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं. इनके बर्थ टू डेथ का अगर टाइम पीरियड देखें तो इट इज फ्रॉम 788 टू 820 CE. तो दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ. इंडियन फिलोसफर थे ये. ठीक है. और इनको थियोलॉजियन भी माना जाता है और इनका नाम था शंकरा. शंकरा या जगत गुरु कह लो. ठीक है.
अब शंकरा से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ शिवजी जी से भी एसोसिएटेड है, तो ये इनकार्नेशन माने जाते हैं लॉर्ड शिवा के, अवतार माने जाते हैं लॉर्ड शिवा के। इनका काफ़ी ज़्यादा फर्म बिलीव रहा है हिंदुइज्म के अंदर। और इनके जो गुरु थे, जो इनको गाइडेंस दिया करते थे, उनका नाम था गुरु गोविंदा भगवत पदा। ये आपको इस पॉइंट पे मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट। इनके अंडर रह के, गुरु गोविंदा भगवत पदा के अंडर रह के इन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टडी करी, जैसे गौड़ापदीय करिका, ब्रह्मसूत्र, वेदास, उपनिषद। ठीक है, ये बुक्स थी जो किसके अंडर पड़ी, गुरु गोविंदा भगवत पदा। इन बुक्स को याद रख लेना। वेदास, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र याद रखना इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। गौड़ापदीय करिका को 2-3 बार बोल लेना ताकि याद रहे, गौड़ापदीय करिका। So these were some books that were read by Adi Shankaracharya under Guru Govinda Bhagavad Pada. देखो इनका नाम था शंकरा, पर बाद में पड़ गया शंकराचार्य। शंकराचार्य 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो शंकर जो इनका एक्यूरेट नाम था, और आचार्य, आचार्य का क्या मतलब होता है, टीचर। तो मतलब इनके स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने इनको क्या नाम दिया, दैट इज शंकराचार्य। तो इनके 4 मेन डिसाइपल्स थे जिनका नाम था पदम पदा, टोटकाचार्य, हस्तमलाका, सुरेश्वरा। पिक्चर में भी आप देखोगे ना अगर, तो बीच में आदि शंकराचार्य बैठे हैं और साइड में 2 स्टूडेंट, साइड में 2 स्टूडेंट, टोटल 4। पदम पदा, टोटकचार्य, हस्तमलाका और सुरेश्वरा। So these were the 4 disciples of Adi Shankaracharya who gave them a name that is शंकराचार्य। तो शंकरा से शंकराचार्य जब ये बने तो किसने नाम दिया, शंकराचार्य का, जो इनके 4 डिसाइपल्स हुआ करते थे। इनकी फिलॉसफी की बात करें तो एक तो है अद्वैत वेदांता, साथ में है एक और दशनामी संप्रदाय। So these were the philosophies propagated by शंकराचार्य। शंकराचार्य जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है अद्वैता वेदांता। अद्वैता वेदांता का ओरिजिन बेसिकली फ्रॉम वेदांता है। ठीक है, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के लेक्चर भी मैंने डाले थे, वहाँ पे हमने वेदांता पूरा कंप्लीट किया था। सभी स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज भी हमने उसी में देखे थे। पर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शंकराचार्य जी के पर्सपेक्ट से बताऊंगी वेदांता में उनका क्या रोल था। होता क्या है, वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी बनता है। ठीक है, जो एक्चुअली वेदांता स्कूल था उसके जो फाउंडर थे वो माना जाता था बद्रियान को। डन, ये फाउंडर माने जाते थे। होता क्या है, वेद का मतलब होता है वेद, अंत का मतलब हो गया एंड, तो एंड ऑफ वेदास। इन वेदांता में, इस वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी में क्या रिप्रेजेंट करा गया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ उपनिषद। मतलब जो आपके 108 उपनिषद हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। एंड उपनिषद जो है वो गॉड एंड सोल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है उपनिषद की ही आपके वेदांता में। जो शंकराचार्य जी थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे वेदांता से, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वेदांता थ्योरी को। और प्रमोट करते करते ही इनकी अपनी एक फिलॉसफी बन जाती है जिसको बोलते हैं अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता अब डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने उसमें कहा। सो स्टार्ट करते हैं विद द अद्वैत वेदांता। जो शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है ये बिलीव करती है नॉन ड्यूअलिज्म में। ठीक है, इनका मानना है नॉन ड्यूअलिज्म में, अब ड्यूअल का मतलब है 2, तो 2 टर्म्स आई होंगी स्पेसिफिक, एक है ब्रह्मा और दूसरी है माया। तो बोलते हैं ना सब मोह माया है, तो मोह माया इज रिलेटेड टू योर इल्यूजन, और रियलिटी क्या है, ब्रह्मा। ठीक है, फिर ये बोलते कि 2 चीजें और हैं जिनको बोल गया जीवा और आत्मा। जीवा मतलब सेल्फ, जो आप हो, आत्मा मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है। अब यहां से इन चारों टर्म्स को ध्यान से देखो, अब समझते चलना जो जो मैं बोलूंगी। नॉन ड्यूअलिज्म में 2 टर्म्स यूज करी गई, ब्रह्मा एंड माया। बोला जो रियलिटी है दैट इज ओनली ब्रह्मा, बाकी सारा क्या है, इल्यूजन है, जो सारी चीजें हैं वो मोह माया है। अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मा ओनली। ठीक है, फिर जीवा और आत्मा में क्या बोला गया, जीवा मतलब ऐसा इंसान जो खुद को पहचान ले, जिसको अपनी आत्मा की आइडेंटिटी हो जाए, वो भी क्या है, अल्टीमेटली ब्रह्मा। ठीक है, सो दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ अद्वैत वेदांता गिवन बाय शंकराचार्य। ठीक है, अब बोलते कि माया में ऐसी क्या दिक्कत है। माया में दिक्कत ये है कि इट रिप्रेजेंट योर एरर्स, थोड़ी सी कमियां हैं आप में। वो 2 कमियां कौन कौन सी हैं, 2 कमियां इनमें बेसिकली बताई गई है, वो भी देख लेते हैं। एक है अविद्या, अविद्या अ लग गया है विद्या के आगे, मतलब इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। डन, एक होगी अविद्या, दूसरी है मिथ्या,
मिथ्या मतलब जो आप इजीली किसी को भी जज कर देते हो, यू डोंट हैव एनी नीड टू जज एनीवन। अगर इन दोनों को आपको रिमूव करना है, इन दोनों एरर्स को खत्म कर देना है इस तरह से, तो आपको क्या अटेन करना पड़ेगा? नॉलेज। और जब आप नॉलेज अटेन कर लोगे तो अल्टीमेटली आप भी क्या बन जाओगे? ब्रह्मा। ठीक है। और जब नॉलेज अटेन कर लोगे तो आपकी जो सोल है इट विल बी लिबरेटेड, आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष। डन। और आप जितनी भी दुनिया की ये बॉन्डेजेस हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, सब तोड़ के फ्री हो जाओगे, आपकी जो सोल है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। सो दिस वाज द अद्वैत वेदांता गिवन बाय द शंकराचार्य। फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं आदि शंकराचार्य जी की। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा टॉपिक, यहाँ पे जो मैंने रेड पॉइंट हेड करा। तो पहले तो उन्होंने 6 सेक्ट दिए कि अगर आपको वर्शिप करनी है तो आप इन 6 सेक्ट्स को यूज कर सकते हो, और उन 6 सेक्ट्स को बोला शन मता। डन। 6 सेक्ट्स, और उसमें भी 5 मेन गॉड हेड्स बता दिए, विष्णु, शिवा शक्ति, मुरुक्का, गणेशा, सूर्य। हमने स्टार्टिंग में ही करा था कि ये किस में बिलीव करते थे? हिंदुइज्म में। तो आपको दैतीज भी कहाँ के मिल रहे हैं? फ्रॉम हिंदुइज्म। और इन्होंने एक और चीज बोली कि अगर आपको फाइनली संन्यास ले ही लेना है तो आप मॉन्क बन सकते हो एक टाइटल लेके आउट ऑफ 10 टाइटल्स। और ये टाइटल्स कहाँ पे मेंशन है? तो इट इज इन दशनामी संप्रदाय। ठीक है। हमने यहाँ पे देखी थी ऊपर कि 2 फिलोसफीज है इनकी, कौन कौन सी? अद्वैता वेदांता एंड दशनामी संप्रदाय। तो संन्यास लेने का जो प्रोसीजर है दैट इज इनसाइड योर दशनामी संप्रदाय। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखें आदि शंकराचार्य जी के, तो 72 डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हाइम्स लिखे। कौन कौन से थे? जैसे सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वाणा, शल्कम। उसके बाद इन्होंने फंडामेंटल बुक्स भी लिखी अद्वैत वेदांता फिलोसफी के ऊपर। कौन कौन सी? एक थी विवेका चूड़ामणि, आत्मा बोधा, वाक्यवृत्ति और उपदेश सहस्री। ठीक है। और उसके बाद बोला जाता है कि यहीं तक ये रुके नहीं, इसके बाद इन्होंने अराउंड 18 कमेंट्रीज लिखी थी। किसके ऊपर? जो मेजर स्क्रिप्ट्स थे जिनकी इन्होंने पढ़ाई भी करी थी फ्रॉम हिज गुरु, जैसे ब्रह्मा सूत्र, भगवत गीता और 12 मेजर उपनिषद्स पे। ठीक है। तो इन पे इन्होंने क्या लिखी? कमेंट्रीज। और एक कमेंट्री है जो कि ब्रह्मा सूत्र पे लिखी गई थी इनके द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मा सूत्र भाष्य। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कमेंट्री मानी जाती है ऑन ब्रह्म सूत्र। ठीक है। हीलिंग ऑफ रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? हुआ क्या? अब देखो, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वो पॉजिटिवली होती है। ठीक है। वैसे ही हिंदुइज्म भी आया था, पर हिंदुइज्म में क्या हुआ? थोड़ी गलत प्रैक्टिसेस शुरू होगी। ठीक है। क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करने लग गए वही कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ऊपर आएंगे, तुम शूद्र हो तो सबसे नीचे आओगे। तो उस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस शुरू होगी। और उसके अगेंस्ट कौन ओरिजिन में आते हैं? आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैसे ही जैनिज्म और बुद्धिज्म आते हैं तो आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांता फिलोसफिकल अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको और इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज वहां पे एक कंफ्यूजन हो गया था। इनका मतलब ये था कि जो ब्रह्मा है दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, मतलब एक ही पावर से हम सारे बाउंडेड हैं। पर वहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में जैनिज्म और बुद्धिज्म आ जाते हैं। जबकि आदि शंकराचार्य का मानना था वन ट्रूथ मैनी एक्सपोजिशंस। ठीक है। एक ट्रूथ होता है पर उसको मे भी हम अलग अलग तरीकों से मान सकते हैं। फिर उसके बाद इनके 4 मेन आश्रम्स आते हैं। इन्हें याद करने के लिए फटाफट से हम डिवाइड कर देते हैं इंडिया को 4 पार्ट्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि उत्तराखंड था यहाँ पे। ठीक है। उत्तराखंड में एक मठ मिलेगा आपको जिसका नाम है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ अगर स्पेसिफिकली उत्तराखंड में देखें तो बद्रीनाथ में मिलेगा। और कौन से वेद पे बेस्ड है? तो अथर्व वेद। और यहाँ के जो हेड बनाए गए वो बनाए गए टोटकाचार्य। ही वॉज वन ऑफ द 4 डिसाइपल्स ऑफ आदि शंकराचार्य। फिर थोड़ा नीचे चले जाते हैं उड़ीसा वाले एरिया में। उड़ीसा में जगह है पुरी। पुरी में अगला आपको मठ देखने को मिलेगा जिसका नाम है गोवर्धन मठ। और यहाँ पे जो थीम बेस था किसके ऊपर था? ऑन ऋग्वेदा। और जो यहाँ पे हेड बनाए गए वो थे पदमपना। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 4 डिसाइपल्स ऑफ आदि शंकराचार्य। उसके बाद चले जाते हैं कर्नाटका वाले एरिया में। कर्नाटका में एक जगह है श्रीनगेरी। श्रीनगेरी में आपको एक मठ मिलेगा जिसका नाम भी क्या है? श्रीनगेरी मठ। तो कौन से वेद पे ये डिपेंडेंट था? कौन सा जो वेद था उसका थीम था? यजुर्वेद। और यहाँ पे जो हेड बनाए गए वो बनाए गए सुरेश्वर। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ आदि शंकराचार्य।
फिर वेस्ट में चले जाएंगे गुजरात वाले एरिया में, यहाँ पे एक जगह है द्वारका। तो जो द्वारका एरिया है वहाँ पे हमें एक और मठ देखने को मिलता है जिसका नाम है शारदा मठ। जो शारदा मठ है यहाँ पे क्या था, कौन सा थीम बेस्ड है, सामवेद पे, और इसके हेड भी कौन बनाए गए, टोटकाचार्य। उसके बाद एक बेसिक सा चार्ट दिखाया गया है यहाँ पे कि 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, कौन कौन से हैं, न्याय, योगा, विशेषिका, पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा को वेदांता भी बोला जाता है, और सांख्य स्कूल। इन स्कूल्स को हमने पूरा डिटेल में किया था इन योर वेदांत वाला चैप्टर। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की सारी वीडियोज इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में, वहाँ से पिक करो और देखो उनको, ठीक है। वेदांता स्कूल हमने जब किया था तो वहाँ पे हमने अद्वैत वेदांत के बारे में भी पढ़ा था कि जो आदि शंकराचार्य थे उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, फिर रामानुजम के पॉइंट ऑफ व्यूज भी देखे थे हमने, ठीक है। थोड़े से डिफरेंस थे तो डिफरेंस की फॉर्म में करा था। देयर आर लॉट ऑफ फिलोसफीज अंडर द वेदांता, जैसे द्वैत है, फिर द्वैता वेता है, फिर शुद्धा द्वैता है, तो देयर आर मैनी मोर फिलोसफीज दैट कम अंडर द वेदांता। जो इंपॉर्टेंट वन थी वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट योर आदि शंकराचार्य। अब नेक्स्ट करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।